श्री हरि। हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद एकादश स्कंद का 3रा अध्याय, जिसमें राजा जनक नव योगेश्वरों से माया के विषय में प्रश्न पूछते हैं। माया किस प्रकार से ठगनी है? इस प्रश्न का नव योगेश्वरों में से अंतरिक्ष जी नाम के जो योगेश्वर है, वो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, जनक से इधर इस नव योगेश्वर और राजा जनक के इस संवाद की टीका लिखते हुए श्री महान संत, महान विठ्ठल के भक्त श्री एकनाथ जी महाराज वर्णन करते हैं, माया किस प्रकार से ठगनी है। इस प्रश्न का उत्तर चल रहा था तो कहते हैं कि मन में विषयों की, पदार्थों की इच्छा उत्पन्न होने से कर्म इंद्रियां कर्म करती है और उसमें से कर्म करने से धर्म और अधर्म उत्पन्न होता है। वहीं परम पुरुषार्थ में प्रतिबंधक होती है। फिर उसका फल भोगने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म और मरण होता है, जन्म धारण करना पड़ता है और जो जन्मता है उसका फिर मृत्यु भी होती है। फल की इच्छा से किया गया कर्म अत्यंत भयंकर और बंधनकारक होता है। जो अमर है उन्हें भी वह मार डालता है और जो जन्म से रहित आत्मा को भी बार बार जन्म धारण करने की ओर प्रवृत्त करता है। उदय और हस्त के निमित्त जैसे सूर्य को नित्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमना पड़ता है, ऐसा ज्ञात होता है। उसी प्रकार इस जीव को जन्म और मरण की भयंकर परंपरा प्राप्त होती रहती है। आंखों के बंद होने से जैसे कोहलू का बहल एक ही चक्कर में बार बार घूमता रहता है, एक ही जगह पर बार बार घूमता रहता है, उसी प्रकार से जीव ज्ञान रूपी चक्षुओं को बंद करके भ्रमण करता रहता है और अपना कर्म फल तथा जन्म और मरण का भोगता रहता है। इस प्रकार आत्मा स्वयं स्वतंत्र होते हुए भी कर्म के द्वारा पराधीन होकर के अलग अलग कर्मों का भोग भोगती है और सुख और दुख का अनुभव करती रहती है। विषयों में सुख बुद्धि कर और विषय रूप सुख को भोग कर दुखों का समूह उत्पन्न करती है। ये जीव जितना ज़्यादा विषय पदार्थों में सुख को महत्व देता है, सुख भोगता भी है, लेकिन जितना अधिक संसारी पदार्थों में, विषयों में इंद्रियों का सुख भोगता है, उससे कई हजार गुना अधिक दुख भी उत्पन्न कर लेता है, क्योंकि संसारी सुखों के पीछे भयंकर दुख भरा होता है। प्रलय पर्यंत खोलती हुई काला अग्नि में डुबकी लगाता है। इस प्रकार से आत्मा जगत की उत्पत्ति तथा स्थिति करती है। जैसे सूर्य उदय होने के बाद पूरा दिन समाप्त होने पर रात्रि अवश्य आती है, उसी प्रकार उत्पत्ति और स्थिति के बाद प्रलय का समय अवश्य आता है। घास आदि के बीज वर्षा ऋतु में पड़ते हैं, शरद ऋतु में उनमें फूल उत्पन्न होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में वे बीज पृथ्वी में विलीन होकर पड़े रहते हैं। उसी प्रकार से जब समस्त संसार अव्यक्त में लीन हो जाता है, तब उस समय को
प्रलय काल कहते हैं। अंतरिक्ष जी कहते हैं कि हे राजन, उस व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त करने की स्थिति में अब आपसे कहूंगा, उसको तुम ध्यान से सुनो। व्यक्त सृष्टि, प्रगट सृष्टि अव्यक्त में कैसे स्थित होती है? काल की क्षोभ करने वाली शक्ति महान प्रलय काल के आने के पहले ही प्रकट हो जाती है, यानी प्रलय के समय प्रकट होती है अग्नि। इस प्रकार कहकर वे उसके नाश का कारण बतलाते हैं। काल की दृष्टि शुद्ध होने के बाद 100 वर्ष तक यानी 100 साल तक बारिश नहीं होती है। प्राणी मात्र अति संकट में होकर के मरने लग जाते हैं। जंगल सूख करके जल के राख हो जाते हैं। जल का एक बूंद भी पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी समय 12 सूर्य एक साथ उत्पन्न होकर के प्रबल अग्नि की किरणें बरसाने लगते हैं, प्रकाशित होने लगते हैं और उससे अति भयंकर ज्वालाओं से पर्वतों से लावा निकलने लगता है, यानी पर्वत खुद ही लावा बन जाते हैं। फिर समस्त पृथ्वी उसे भयंकर अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। पर्वत भी जल करके भस्म हो जाते हैं। अति गर्मी के कारण शेषनाग के हजारों मुखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगती है और वह शेषनाग की फणों से निकलने वाली भयंकर अग्नि की ज्वालाएं नीचे से, ब्रह्मांड के नीचे से प्रकट होकर के वायु की सहायता से सारे ब्रह्मांड को चारों तरफ से घेर लेती है और पूरी त्रिलोकी को भस्म कर देती है। उसके बाद 100 वर्ष तक घनघोर वर्षा होती है। जब पूरा ब्रह्मांड छाने की तरह, कंडा की तरह जल करके राख हो जाता है, भस्म हो जाता है, तब फिर 1000 वर्षों तक, 100 साल तक बारिश होती है। बारिश भी हाथी के सूंड की जितनी मोटी धार वाली बरसात होती है, 100 साल तक लगातार। उसी में चंद्रमा, सूर्य आदि सब विलीन हो जाते हैं। कोई भी वस्तु साकार रूप में नहीं रहती है। उसे एक के रूप समुद्र में विश्व रूप ब्रह्मा का शरीर भी डूब कर विलीन हो जाता है, यानी स्वयं ब्रह्मा जी भी अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जैसे लकड़ी जल जाने के बाद ईंधन के समाप्त होने पर अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार से विराट देहाभिमानी ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यानी ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मा जी का शरीर है। तो ब्रह्मांड जब जल के राख होता है महाप्रलय के समय, तो ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मांड रूपी शरीर को छोड़ करके अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के निवासी ब्रह्मा आदि सभी माया के वशीभूत है। माया में ऐसी अपार शक्ति है, जो भगवत भजन न करे तो स्वयं ब्रह्मा को भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। फिर अन्य अभिमानी जीवों की तो बात ही क्या है, परंतु ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त करके जो भक्ति करता है, उसे प्रलय के अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर जप तप साधना करके और भजन करके जो पहले मुक्ति नहीं चाहता है, ब्रह्मलोक चला जाता है, लेकिन जब महाप्रलय होती है तब फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। उसे और किसी प्रकार के विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। भक्ति बिना मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो। पृथ्वी की तन मात्रा गंध को वायु हरण कर लेती है।
पृथ्वी का गुण है गंध, उसको प्रलय काल के समय वायु हर लेती है और इसी से पृथ्वी जल में घुल जाती है, जल रूप हो जाती है, यानी पृथ्वी जल बन जाती है। जब उसकी गंध को वायु खींच लेती है तो पृथ्वी क्या बन जाती है? जल बन जाती है। और फिर वायु भयंकर रूप धारण करके जल के रस को नष्ट कर देती है। जल अग्नि के रूप में जो है प्रणीत हो जाता है। वायु पृथ्वी के गंध को खींच लेती है जिससे पृथ्वी जल बन जाती है। फिर वायु जल के अंदर जो रस तत्व है उस रस तत्व को खींच लेती है जिससे रस तत्व नष्ट होने से जल अग्नि बन जाता है, अग्नि में विलीन हो जाता है। और फिर अग्नि की जो तन्मात्रा है तेज, उसको भी वायु खींच लेती है जिससे अग्नि वायु में विलीन हो जाता है। और फिर वायु तत्व को आकाश निगल जाता है, अर्थात वायु को आकाश अपने अंदर विलीन कर लेता है। काल रूपी ईश्वर आकाश का गुण है शब्द, तो काल रूपी ईश्वर आकाश के गुण शब्द को जो है नाश कर देता है। ये बात प्रसिद्ध है। इस तरह 3 प्रकार से माया का स्वरूप दर्शन हुआ। सचमुच ही उसे त्रिगुणात्मक माया का भास मिथ्या रूप है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में दिन को रात हुई ऐसा कहते हैं, उसी प्रकार पूर्ण स्वरूप में अज्ञे जन माया की त्रिविध कल्पना करते हैं। तामस अभिमान आकाश का शब्द गुण को खींच करके आकाश को भी पी जाता है। जो तमोगुण है वो आकाश तत्व का गुण है शब्द, उस शब्द को खींच लेता है जिससे आकाश तत्व भी तमोगुण में विलीन हो जाता है। जो प्रकृति का तामसिक गुण है उसमें आकाश तत्व भी विलीन हो जाता है। और फिर 10 इंद्रियां और बुद्धि राजसिक अभिमान में लय हो जाती है और जीवों का जो चित्त तत्व है वो चित्त चतुष्टय का लय सात्विक अभिमान में हो जाता है। सतोगुण में जो चित्त है, जो चतुष्टय मतलब 4 चीजों से बना है, चित्त मन बुद्धि अहंकार चित्त, तो ये चित्त जो है ये सात्विक अभिमान में विलीन हो जाता है। इंद्रियों के देवता भी सात्विक अभिमान में मिल जाते हैं। तीनों गुण तीनों अहंकार से युक्त होकर के महतत्वों में मिल जाते हैं। यानी प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, फिर तमोगुण के 3 रूप हो जाते हैं। तो वो 3 प्रकार का जो अहंकार है वो एक जगह मिलकर के महतत्व में विलीन हो जाता है। यानी अहंकार तत्व महतत्वों में लीन हो जाते हैं और महतत्व माया में मिल जाता है, जो अव्यक्त माया है, जो ब्रह्म के समान है। जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखों के नीचे ढक लेती है, ऐसी स्थिति में केवल मुर्गी ही दिखाई देती है, बच्चे दिखाई नहीं देते। अथवा जिस प्रकार से कन्या अपनी संतानों के साथ अपने मायके आती है, उसी प्रकार प्रलय के अंत में माया का भी रूप होता है। इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो रूप दृष्टिगत होता है वह त्रिगुणात्मक माया मिथ्या है। यानी जिस माया से संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय होती है वह माया त्रिगुणात्मिक है, तीनों गुणों वाली है, इसलिए इसे त्रिगुणात्मिक कहते हैं। लेकिन वो ईश्वर के सामने, ईश्वर के स्तर पर वो मिथ्या है आत्म तत्व की दृष्टि से।
संसार में उत्तम, मध्यम और अधम अथवा अवस्था त्रिगुणात्मक कर्म से है। जिसे संसार में 3 स्थितियां होती है, श्रेष्ठ, मध्यम और अधम यानी नीची। तो ये तीनों स्थितियां 3 गुणों से पैदा होती है। उच्च स्थिति सतोगुण से उत्पन्न होती है, मध्यम स्थिति रजोगुण से और अधम स्थिति तमोगुण से उत्पन्न होती है। यानी तीन कोटि के कर्मों से ये 3 स्थितियां पैदा होती है। उसी को त्रिलोक में माया का कपट जाल कहा जाता है। ध्येय, ध्याता और ध्यान, पूजा, पूजक, पूजन, ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान, दृश्य, दृष्टा और दर्शन, कर्म, कर्ता और क्रिया, भोग्य, भोक्ता और भोजन, शब्द, श्रोता और श्रवण, रस, रसना और स्वाद आदि सबको माया की त्रिपुटी जानना चाहिए। आकाश सचमुच में नीले रंग का न होते हुए भी, आकाश नीला नहीं होता है, लेकिन नीला नहीं होने के बाद भी आकाश हमेशा नीला दिखाई पड़ता है। दीपक की छाया दिखाई पड़ती है, किंतु उस छाया को हम नष्ट करना चाहे तो वह पकड़ने के लिए हाथ में नहीं आती है। माया का स्वरूप भी ऐसा ही है। जिस प्रकार से दीपक की छाया को हम पकड़ नहीं सकते, उसी प्रकार से माया का स्वरूप है जो समझ नहीं सकते। कल्पना के उद्भव में ही माया का मूल है। जो निर्विकल्प है उसे त्रिलोक में माया बाधक नहीं होती है। ऐसी कठिन और भयंकर माया का विवेचन सुनकर सभा के सभी विद्वान घबरा गए। राजा जनक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। जो ज्ञाता है वे भी माया से पार नहीं हो सकते, तो फिर दूसरों की तो सामर्थ्य ही क्या है। जिस माया ने शिव जी को जीव बना दिया और उससे पार होने का उपाय जानने से ही साधारण लोगों का उद्धार होगा। राजा फिर माया की निवृत्ति का उपाय पूछते हैं। राजा जनक पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, श्री हरि की माया बहुत ही कठिन है। ये सुनकर के राजा जनक हंसने लगे। मिथ्या होते हुए भी देहाभिमानी के कारण माया जीव मात्र को दृढ़ता से पकड़कर रखती है। शास्त्र प्रसिद्ध दुस्तर माया से भोले भाले और मंद बुद्धि के जीव किस प्रकार सरलता से पार हो सकें। जिसका मन उसके बस में नहीं है, किंतु बहुसागर से पार होने के लिए उत्सुक है, यानी बहुसागर से पार होना चाहता भी है और मन भी बस में नहीं है। ऐसे भोले भाले भावुक लोगों के लिए माया से पार होने का सरल उपाय क्या है, उसे कहने की कृपा करें। राजा का ये प्रश्न सुनकर के योगेश्वर अंतरिक्ष जी बहुत ही बुद्धिमान और छोटा भाई भ्राता प्रबुद्ध जी माया से पार होने का सरल उपाय बताने लगे। भक्ति बिना माया से तरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यानी जो अंतरिक्ष जी का छोटा भाई है प्रबुद्ध, तो प्रबुद्ध जी राजा जनक से माया से पार होने का उपाय बताने लगे हैं। बिना भक्ति के माया को पार करने का सरल उपाय कोई नहीं है। भक्ति ही माया को पार करने का सबसे सरल उपाय है और श्रेष्ठ उपाय है। इस आशय से प्रबुद्ध ने साधना से युक्त भक्ति का निरूपण करना आरंभ किया। प्रबुद्ध जी कहते हैं, हे जनक, माया से पार पाने का उपाय विशेषकर ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। मन में विषय के संबंध का व्यसन ही महाबाधक है। हाँ, जीव को भगवान की तरफ जाने से अगर कोई रोकता है तो वो
संसार के विषयों के सुख की आस, संसार के विषयों के सुख की मिठास, ये ही जीव को भगवान के चरणों में जाने से रोकती है। तो विषय सुख की, विषयों के सुख का जो व्यसन है, जो नशा है, वो भगवत प्राप्ति में, भक्ति के मार्ग में बाधक है, दीवार की तरह है। जिसने काम वासना का त्याग किया वही ज्ञानी है। जिसका मन विषयों में ही लगा हुआ है उसे वैराग्य और ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इसी कारण वह माया से कभी पार नहीं हो सकता। विषय केवल नश्वर है। प्राणों को स्त्री की कामना करना ही मुख्य बाधक है। प्राणी को विषय की कामना करना ही मुख्य बाधा है। जिसने विषय में सुख बुद्धि मान ली वही सुख बुद्धि दुखदायक है। सुख के, विषय सुख के कारण घर में आसक्ति है। इस जीव की संसार में, संसार के प्राणियों में, घर गृहस्थी में आसक्ति का मुख्य कारण है विषयों का सुख। विषय सुख जीव की मोक्ष के लिए सबसे बड़ा जहर है। विषय का आकर्षण, उसके कारण ही मृत्यु के समय जीव बहुत कष्ट भोगता है। दीवार को निर्मल जल से बराबर धोने से जल की निर्मलता चली जाती है, दीवार भी कमजोर हो जाती है। उसी प्रकार विषय सुख में ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता, परंतु जो विषय में आनंद मानता है वह परम मूर्ख है। नर के रूप में वह पशु है। रात दिन बहुत कष्ट सहकर अपनी इच्छा से मनुष्य धन कमाता है। वही धन महादुख का कारण बन जाता है, वही अनर्थ का निवास स्थान है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक है धन। मनुष्य धन कमाने में कष्ट उठाता है, कई प्रकार के पाप भी करता है, रात दिन उस धन की रक्षा करने की चिंता भी करता है। धन के लोभ के कारण वह अविश्वास में ही सारा दिन व्यतीत करता है। माता पिता से विरोध करता है, भाइयों से दुश्मनी करता है, पड़ोसियों से, मित्रों से शत्रुता कर बैठता है, धन के कारण। स्त्री पुत्र में कलह कराता है, धन। सज्जनों के साथ विरोध करवाता है, धन। मित्रों से दूर करवाता है, धन। धन के स्वाभाविक धर्म है ये। धन में सभी प्रकार के सदा दोष रहते हैं। धन के द्वारा ही सब प्रकार से प्राप्त आदि व्याधि, दुष्ट बुद्धि, पाप, संताप, अत्यंत अति विकल्प, लोभ और क्रोध आदि मनुष्य को अत्यंत दुख देते हैं। धन को दान करने से उत्तम पुण्य प्राप्त होता है, किंतु लोभी व्यक्ति दान नहीं कर सकता। लोभी व्यक्ति का धन उसे जबरदस्ती नरक की ओर ले जाता है। धन जैसी बुरी वस्तु इस पूरे संसार में और कोई दूसरी नहीं हो सकती। बंदर चना खाने की लालसा में फंस जाता है। संत श्री एकनाथ जी के समय संभवतः एक प्रकार का यंत्र जिससे बंदर फंसाए जाते थे, तो उसके लिए बता रहे हैं कि उसके पास जाते ही, उसकी नली पर हाथ रखते ही वह बंदर फांसी में फंस जाता था। थोड़ा सा चना दिखाया और वो पकड़ में आ जाता। उसी प्रकार द्रव्य और दारा की अभिलाषा मनुष्य शरीर के अधपतन का कारण बनती है। इस संसार में सगे संबंधी अपने स्वार्थ में कुशल होते हैं, यानी मनुष्य, रजोगुणी मनुष्य, संसार के जितने भी मनुष्य हैं वह
सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और कुशल होते हैं, चतुर होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए माहिर होते हैं। उनका प्रेम भी स्वार्थी होता है। प्रेम स्वार्थी होने से सज्जन लोगों का घात होता है। शरीर नश्वर है, उसी प्रकार प्रपंच भी नश्वर है। सभी जगत कालग्रस्त है। नश्वर में सुख की स्थिति असंभव है। यानी नश्वर इसलिए है क्योंकि पल पल ये नाश की ओर जा रहा है, पल पल मिट रहा है। और जो चीज मिट रही है पल पल, उस चीज में हम अखंड सुख की कल्पना करें तो वो असंभव है। जिस प्रकार ये मनुष्य शरीर कर्म योग द्वारा प्राप्त हुआ है, उसी तरह कर्म योग द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे कहा जाता है कर्म योग से ही दोनों प्राप्त होते हैं, स्वर्ग भी, 84 लाख भी, मनुष्य शरीर भी। लेकिन ये सभी नश्वर और नाशवान है। मन में विषय सुख की इच्छा से मनुष्य यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करता है सुख प्राप्त करने की इच्छा से। फिर उसके पुण्य के प्रताप से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी अपने पतन की चिंता लगी रहती है। फिर मनुष्य के पुण्य का क्षय होते ही उसे पुनः संसार में आना पड़ता है। जिस प्रकार से चक्रवर्ती, सम्राट, मंडलिक राजा राज्य के लोभ से कलह करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग में भी स्पर्धा है, ईर्ष्या द्वेष है और कलह होती है। इससे मनुष्य का देह या स्वर्ग दोनों की प्राप्ति की प्रवृत्ति में जिसकी उम्र समाप्त होती है, माया द्वारा वह ठगा गया है। यानी प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि हे राजा जनक, ये पृथ्वीलोक और पृथ्वीलोक पर रहने वाला जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सुख हैं, ये सब नाशवान है, मिटने वाले हैं, क्षणभंगुर है। और इस पृथ्वीलोक से भी जो ऊंचा है स्वर्ग, और स्वर्ग का सुख जो पुण्य कर्म से प्राप्त होता है, वह भी नाशवान है, वह भी नश्वर और मिटने वाला है। लेकिन जो जीव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इन्हें पृथ्वी के सुखों को और स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करने में ही अपनी उम्र गंवा देता है, तो समझो कि वो बुद्धिमान नहीं है, उसकी बुद्धि माया के द्वारा ठगी गई है। इस कर्म भूमि में मनुष्य का शरीर रूपी जीव को प्राप्त हुआ है, यह उसका परम सौभाग्य है। देवता भी मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होने के बाद जो विषय में आसक्त होता है, उसकी बुद्धि भी माया के द्वारा ठगी गई है। यानी मनुष्य जन्म प्राप्त करके जिस मनुष्य की स्त्री पुरुष में, पुत्र संतान आदि में, धन माया प्रॉपर्टी आदि में जिसकी आसक्ति है, राग है, उस मनुष्य की बुद्धि भी माया के द्वारा ठगी हुई है। विषय सेवन से मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। संसार के विषयों का, संसार के सुखों का चाहे जितना उपयोग कर लो, मन कभी भी भरेगा नहीं, तृप्त नहीं होगा, संतोष को प्राप्त नहीं करेगा। उसे पूर्ण हानिप्रद समझते हुए भी उससे छुटकारा नहीं होता। यही माया शक्ति है। यानी जिन विषयों को, जिन सुखों को हम बार बार भोगते हैं, फिर भी मन तृप्त भी नहीं हो रहा है, जीवन भर भी नहीं रहा है, और बदले में हजारों गुना अधिक दुख बढ़ रहे हैं, क्लेश मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं।
फिर भी मनुष्य के विषयों से विरक्ति नहीं हो रही है, वैराग्य नहीं हो रहा है, प्रभु में अनुराग नहीं हो रहा है, तो समझो कि उस मनुष्य की बुद्धि माया के द्वारा ठगी हुई है। विषय के बारे में विरक्त होकर गुरु भक्ति करनी चाहिए। इसे अब प्रबुद्ध जी आगे के श्लोक में कहते हैं, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु है श्रेयः उत्तमम शाब्दे परे चे निष्णातम ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। इस प्रकार विषय को नश्वर जान करके, विषयों से विरक्त होकर के गुरु की भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा से युक्त होकर के सदगुरु की शरण में अनन्य भाव से जाना चाहिए। सदगुरु के वचन माया से पार हो जाऊंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय रख करके सद्भावना से, शुद्ध भावना से गुरु के चरणों में झुकना चाहिए। गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। कोई वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होता है, कोई केवल जो है ज्ञान समझाने में कुशल होता है, कोई ज्योतिष का ज्ञानी होता है, कोई वेद मंत्रों का उपासना करने वाला होता है, कोई विधि युक्त जप करने वाला होता है, कोई प्राणायाम करने वाला होता है, और कोई हठ योगी होता है। कोई महामुद्रा एक प्रकार का हठ योग का आसन लगाकर बैठता है, तो कोई ब्रह्मानुवाद में चतुर होता है, ब्रह्म ज्ञान में चतुर होता है, कोई तत्व निरूपण में सूरवीर होता है, तो कोई वैराग्य निष्ठ होकर के यह लोक और परलोक के विषय में घृणा उत्पन्न कराता है, तो कोई शुद्ध ब्रह्म का ऐसा निरूपण करता है कि सात्विक लोगों को उसमें प्रेम उत्पन्न होता है। फिर भी वे हृदय का भ्रम दूर करने के संबंध में कुछ नहीं जानते। ऊख यानी गन्ना के पेरने के बाद स्वयं दूसरों को मीठा रस देती है, किंतु उसके भाग्य में उसका निसार भाग ही बचता है। इसी तरह कोई वाचाल भी कोरे होते हैं, अर्थात खाली असली ज्ञान न हो करके खाली बुद्धि का ज्ञान होता है, और वे चालाक और धूर्त भी होते हैं। कोई शब्द ज्ञानी उत्तम व्याख्यान देने वाले होते हैं, किंतु वे स्वयं कोरे होते हैं। जिसको योगक्षेम उत्तम रूप से प्राप्त है, जिसकी लोक में विशेष प्रतिष्ठा है, जिस गुरु की समाज में विशेष प्रतिष्ठा है, जिसको भक्ति के अनुभव का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन वह भावुक शिष्य को आत्म प्राप्ति की उत्कंठा पूर्ण नहीं होती। अमृत के बारे में चर्चा करने से उसका स्वाद कुछ नहीं मिलता। उसी प्रकार किसी के पास शब्दों का ज्ञान रहने पर भी वह अनुभव से अज्ञानी रहता है। किसी के पास शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, लेकिन उसके पास भक्ति नहीं है, भक्ति के अनुभव का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो शास्त्रों का ज्ञान भी उसका बेकार है। जिसने स्वयं स्वाद को चखा ही नहीं, तो वह दूसरे को क्या स्वाद दिलाएगा। इसमें जो पूर्ण अनुभवी है, वे ही शरणागत भावुक शिष्य का उद्धार करते हैं। यानी ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो शब्दों का ज्ञान भी जानता है और खुद भक्ति करता है, खुद भक्ति ज्ञान और तप से अपने अंदर स्वयं ज्ञान का अनुभव करता है, परमात्मा का अनुभव करता है। अनुभव के साथ जो बोलता है वही सद्गुरु है। यह गुरु का विशेषण है, यह उनका परब्रह्म निष्णात तत्व सूचित करता है। इंद्रिय निग्रह या किसी के कष्ट या विपत्तियों आदि के निवारण का उपाय अर्थात शांति, इसका तात्पर्य यह है कि विरक्ति और कर्म में से निवृत्त होना, जिसके वाक्य द्वारा
पवित्रता बिल्कुल घुल जाती है, वही वेद और शास्त्रों के अनुसार सद्गुरु है। जो दीन मुमुक्षु पर काया वाचा और मन से अति कृपालु है, जो शिष्य का भवबंधन तोड़ता है, अहंकार को दूर करता है, जो शास्त्र में पारंगत है, ब्रह्मानंद में सदा मग्न रहने वाला है, वही शिष्य को ज्ञान देने में समर्थ गुरु है। शिष्य का जैसा भक्ति भाव हो उसको उसी के अनुसार अनुभव कराते हुए गुरुता का अहम भाव जरा भी मन में न लाए, वही सद्गुरु है। शिष्य के द्वारा सेवा कराने का उसे स्वप्न में भी स्मरण नहीं होता, बल्कि यह शिष्य की सेवा करता है और शिष्य पर पूज्य भाव रखता है, शिष्य को पुत्र की तरह समझता है, ऐसी स्मृति कहती है। सद्गुरु तो शिष्य के लघुत्व देखता ही नहीं, वह तो उसे पूर्ण ब्रह्म रूप की तरह देखता है, जिसकी दृष्टि में सब भगवत रूप ही है। उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता कि शिष्य तुझसे भिन्न है। वह अपने योग क्षेम का भार शिष्य पर नहीं डालता है, बल्कि शिष्य का अति कठिन संकट स्वयं निवारण करता है। जो संसार में अपना किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दिखाता, किंतु संसारी होकर सुख से रहता है, उसी को सद्गुरु समझना चाहिए। उसे पंडित ज्ञान नहीं कहते, उसे पंडित जान नहीं कहते, पूर्ण अनुभवी को ही उसका ज्ञान होता है। पूर्ण शांति ही गुरुपन का मुख्य लक्षण है। सद्गुरु की स्थिति का मैंने पूर्ण रूप से निरूपण किया है। अब आप सावधान चित्त से शिष्य का लक्षण सुनिए। कोई शिष्य ऊपर से सात्विक किंतु अंदर से बहुत ही विकल्पी और दंभ से भरा हुआ होता है। कोई ठगी का ज्ञान संपादन करने वाला विशेष धूर्त होता है। यानी गुरु के सद्गुरुओं के पास जो शिष्य आते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। कई कई तो ऊपर से बहुत ही सीधे स्याणे, लंबी दंडवत करने वाले, अंदर से अहंकारी और दंभ से भरे हुए होते हैं। कई ऐसे होते हैं सीधे साधे बनकर गुरु को ठगने वाले धूर्त होते हैं। कई शिष्य गुरु के पास ऐसे आते हैं जो अपने अंदर बहुत सारी मान प्रतिष्ठा की इच्छा रखते हैं कि गुरु के पास जाने से जो है मुझे बहुत मान सम्मान मिलेगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेरा नाम बढ़ेगा। ऐसे भी होते हैं। तो किसी को पूज्य बनने की लालसा होती है कि गुरु के पास जाने से मैं भी बहुत बड़ा बन जाऊंगा, पूज्य बन जाऊंगा। ऐसी लालसा वाले भी गुरु के पास जाते हैं। तो कोई अपने को ज्ञानी समझता है, किसी को सिद्धि का भ्रम रहता है, तो कोई शब्दों द्वारा छलता है, तो कोई कर्म में विशेष निष्ठा कर रखने वाला होता है। किसी को प्राणायाम में रुचि होती है तो किसी के मन में संशय भरा रहता है। शिष्य अनेक प्रकार के होते हैं और ये सभी माया में फंसे रहते हैं। शिष्य को परमार्थ साधक, शुद्ध भावना वाला, जन्म मरण के बंधन को तोड़ने वाला, गुरु चरणों का सेवक और निष्कपट होना चाहिए। ऐसे शिष्य को सद्भाव पूर्वक सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। यानी शिष्य को किसी भी प्रकार की कामना लेकर गुरु के पास नहीं जानी चाहिए। निर्मल भाव से गुरु के पास जाना चाहिए, भगवत भावना लेकर के, भगवत जिज्ञासा लेकर के, शरणागत भाव से जाना चाहिए। सद्गुरु उससे संतोष प्राप्त कर उसे उपदेश देता है। भावेषु विदते देव, अर्थात जहाँ भाव है वहीं देव है। यही बात न्याय उपदेश के लिए भी कही गई है। इसी से शिष्य का जैसा भाव होता है वैसा उसे फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो समस्त भागवत धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है,
उत्तम कोटि के भक्त हो गए हैं। उस धर्म को सद्भाव से निश्चय पूर्वक सीखना चाहिए। कुसंग का त्याग करके सत्संग करना चाहिए। यही भागवत धर्म का मुख्य लक्षण है। सदगुरु अब उसी का उपदेश देंगे। मन में सभी से निसंग रहना यही उत्तम है। फिर भी सत्संग अवश्य करना चाहिए। कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। बुरी संगति में मुख्य देहासक्ति ही रहती है। सत्संग की सामर्थ्य अपरंपार है। यानी जब तक और जितनी ज्यादा शरीर के प्रति आसक्ति रहेगी, उतना ही व्यक्ति कुसंग की ओर आकर्षित रहेगा। सत्संग की सामर्थ्य अपरंपार है। जिसके पास दया, मैत्री और नम्रता पूर्ण रूप से हो, उसी से स्वहित के निमित्त सत्संग करना चाहिए। यानी सत्संग किससे करना चाहिए? सत्संग किससे सुनना चाहिए? संगत किसकी करनी चाहिए? जिसके पास दया हो, यानी जिसका स्वभाव दयालु हो, जो सबके प्रति मैत्री प्रेम का भाव रखते हो, और जिसका स्वभाव सरल और विनम्र हो, उसी व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। वो सत्संग की मित्रता है। ऐसे लोगों के पास अपना बड़पन तथा शरीर का अभिमान त्याग कर संपूर्ण रूप से लीन होकर रहना चाहिए। ऐसे संत के समान और कोई पूज्य नहीं है। इनके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। संत के पूजन से देवादिदेव भी संतुष्ट होते हैं। प्राणी मात्र को दुखी देखकर जिसके प्राण व्याकुल हो जाए, जिस कारण से अपने को दुखी हो, उसी कारण से दूसरों के दुख को देखकर दुख हो, तो समझना चाहिए अपने को सुख हो, उससे दूसरों को भी सुख होगा। ऐसा जानकर सबको सुखी रखने की कला का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सभी भूत समस्त जीवों में समान दृष्टि रखनी चाहिए। किसी को कठोर शब्द न कहे, प्राणी मात्र के दुख को दूर करने का उपाय करें। वही दयालु है, जिसका समस्त प्राणी के साथ सज्जनता का व्यवहार रहता है। सबके साथ समान रूप से मैत्री रखता है। प्राण चले जाए फिर भी संकट में जो मित्र भाव का त्याग नहीं करता, ऐसे व्यवहार का नाम सच्ची मैत्री है।